लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्नेस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि सब लोग ज्यादा जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन बन गई है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, हमारे देश में 2 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज पर हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि वैक्सीन देश में कब आएगी। मोदी जी ने कहा, वैक्सीन को बाजार में आने में वक्त लगेगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर सवाल ये उठता है कि वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने बताया, अब तक के नतीजे दावा करते हैं कि वैक्सीन 90% तक असरदार है। फिर सवाल ये भी उठता है कि उस वैक्सीन की कीमत क्या होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन की कीमत अभी तय नहीं है, मगर कोशिश है कि सबकी पहुंच में होगी। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लोगों तक कब तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन मिलेगी सबको, मगर सभी राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद यह पता चलेगा कि पहले किसको मिलेगी। प्रधानमंत्री ने एक सबसे अहम जरूरी बात कही है, यह मन में मत रखिए कि वैक्सीन अभी आई नहीं है तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तरह की खबरें आ रही है आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया। करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। तो कोरोना से डरना भी अभी जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे कोरोना का लोगों में डर खत्म हुआ है, वैसे वैसे कोरोना बढ़ा है। कोरोना वैक्सीन को पाने के लिए राज्य सरकारों के सुझावों पर जब वैक्सीन आएगी तो राज्य सरकार द्वारा लोगों तक वैक्सीन जल्दी से जल्द कैसे पहुंची जाए, इस पर विचार किया जाएगा। इसी विषय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। मुख्यमंत्रियों की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, उससे 2-3 बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। पहली बात तो यह है कि देश में कोरोना की वजह से सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। जो कि सरकार चाहती है, लोग समझदार बने, कुछ सावधानी बरतें और कोरोना संक्रमण से बचें। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। दूसरा यह है कि वैक्सीन अगर आ भी जाती है, सरकार कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोगों को जो भी वैक्सीन दी जाएगी वह 100% सुरक्षित होगी, तभी लोगों को दी जाएगी। तीसरी बात ये, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि सरकार रणनीति बनाने के बाद वैक्सीन लोगों तक पहुंचाएगी। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में ये कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इंप्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। मगर तब तक यह लोगों को खुद जिम्मेदार बनना होगा कि वैक्सीन के आने का इंतजार करें और तब तक सावधानी बरतते हुए अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचाएं। चौथी बात, वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी है, तो ये इंतजार करना कि वैक्सीन बने और हम तक वैक्सीन जल्द पहुंच जाए,
यह गलत है। वैक्सीन का इंतजार करना होगा और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि अभी यह तय नहीं है कि वैक्सीन की डोज 1 होगी, 2 होगी और वैक्सीन की कीमत कितनी होगी। दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि उनको वैक्सीन सबसे पहले मिल जाए, इसलिए वैक्सीन के लिए दुनिया में कंपटीशन है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन अभी बनी नहीं है। वैक्सीन बनने के बाद उसकी डोज कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, अभी यह साफ नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ बताया है कि जब वैज्ञानिक तय कर देंगे कि यह वैक्सीन सुरक्षित है, इससे किसी को भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, तभी सरकार वैक्सीन के इस्तेमाल की सलाह देगी। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।